प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जो कोशिका की पुराने वीडियो में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ कोशिका से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिएगा, मैं एक टेबल बनाता हूं। पादप मतलब प्लांट सेल, और आपका दूसरा होगा जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। और हम इस टेबल के थ्रू आपके यहां लक्षण लेकर के, करैक्टर लेकर के, एक एक लक्षण लेकर के हम उसकी बात करते जाएंगे। तो देखिएगा, मेरा पहला जो टॉपिक है वो होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल। देखो, पादप कोशिका जो होती है उसमें सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। और सेल वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ये आपका पदार्थ है जिसके द्वारा, सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। मैं यहां लिख देता हूं, सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जो नेक्स्ट करैक्टर लेता हूं, उसके बाद जो लेंगे वो हम करैक्टर लेते हैं, ये तो बाहरी संरचना हुई, तो अंगकों की लेते हैं। पहला आ जाता है हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता। और पादप कोशिका में है, इसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण होगा। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन इसी के कारण होती है, इसलिए ये स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफ्स, जबकि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, विषमपोषी जीव हैं। ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होंगे, जबकि पादप भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है। अब हरित लवक के बाद मैं अगला लक्षण जो लेता हूं वो लेता हूं अंदर की तरफ। अगला अंगक स्फीरोसोम। एक अंगक है जो पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये सूक्ष्म काय, एक प्रकार का माइक्रोबॉडीज का एक प्रकार है। जब हम अंगक या ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे कोशिका में, तब मैं स्फीरोसोम को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, तो उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा। तो स्फीरोसोम इसमें उपस्थित है, जबकि वहां जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। चौथा करैक्टर रिक्तिका। रिक्तिका, वैक्यूल्स। रिक्तिका क्या है? पादप कोशिका को कई बार हमसे कोई टीचर या कई वैज्ञानिक कोई पूछे, तो उस वक्त ये कह के एक चित्र दिखा करके हमसे पूछ सकता है कि बेटा ये चित्र किसका है। हमें उस चित्र में यदि बीच के अंदर बड़ी सी एक खाली जगह दिखाई दे, बड़ी सी खाली जगह रिक्तिका, रिक्त है वो स्थान, खाली जगह अगर दिखाई दे तो वो कोशिका पादप कोशिका होगी। और उसके अलावा अगर वो नहीं दिखाई दे तो वो कोशिका क्या होगी? जंतु कोशिका। इसका मतलब रिक्तिका जो है वो आपके पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। मैं अगला लक्षण लेके चलता हूं, टोनोप्लास्ट। ये क्या है? रिक्तिका को घेरे, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली, जो रिक्तिका के चारों ओर होती है। वो रिक्तिका जब पादप कोशिका में है तो उसको घेरने वाली झिल्ली भी उपस्थित होगी। जब पादप कोशिका में है ही नहीं तो उपस्थित होगी ही नहीं। ठीक है। मैं उसके बाद अगला लक्षण लेके चलता हूं, तारककाय। तारककाय, सेंट्रोसोम। जो तारककाय है वो आपके विभाजन के लिए जिम्मेदार संरचना है। और विभाजन के लिए जिम्मेदार जो संरचना है
अगर हम इसकी जगह एक पॉइंट और ले लेते हैं, देखिए सीक्वेंस में अभी पॉजिटिव पॉजिटिव चलता जा रहा है, उधर निगेटिव निगेटिव चलता जा रहा है, तो मैं इससे पहले एक पॉइंट और ले लेता हूं, जीव द्रव्य तंतु, या इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये जोड़ने वाली संरचना है, जोड़ने वाली संरचना। ये जो संरचना है केवल और केवल पादप कोशिका में होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। अब मैं अगर टॉपिक लूं तो आपके यहां अब टॉपिक ले सकता हूं आपके तारक काय, तारक काय, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित। तो देखो एक साथ सीक्वेंस में मैंने वो करैक्टर लिख दिए जो पादप जंतु कोशिका में अनुपस्थित हैं और पादप में हैं, पर अब जो आगे बात कर रहे हैं वो अपोजिट हैं लक्षण। आप देखते चलिएगा, सुनिएगा। अगला लक्षण लाइसोसोम या लयनकाय, जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। ये लाइसोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम क्या होंगे, उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम संग्रहित भोजन जो है उस टॉपिक को लेते हैं, स्टोरेज फूड, संग्रहित भोजन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोरेज फूड। ये जो स्टोरेज फूड है पादप कोशिका में स्टार्च होता है, जबकि जंतु कोशिका में आपकी ग्लाइकोजन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन, ये टॉपिक में से, इस टेबल में से कंपटीशन में आपको 101% क्वेश्चन मिलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगला जो लक्षण लूं मैं विभाजन या डिवीजन से लेता हूं। जब कोशिका विभाजन करेगी तो विभाजन किस तरीके से करेगी, किधर से किधर हो रहा है, इसका मतलब कैसे। देखो यहां जो विभाजन होगा पादप कोशिका में, केंद्र से किनारों की तरफ, जबकि यहां उल्टा होता है, किनारों से केंद्र की तरफ, उल्टा होता है। कैसे, मान लो ये कोशिका है तो यहां पहले बीच में विभाजन के दौरान कुछ पदार्थों का जमाव होगा, तो ये कहां हुआ, सबसे पहले केंद्र मतलब सेंटर में, सेंटर में हुआ, और उसके बाद ये पदार्थ किनारों की तरफ मतलब बाउंड्रीज की तरफ ऐसे जमते जाएंगे, तो उससे दो कोशिका बनेगी। मतलब किधर से हुआ, सेंटर से आपके बाउंड्री की तरफ। जबकि जंतु कोशिका में उल्टा होता है, जंतु कोशिका में मान लो ये कोशिका है तो कोशिका झिल्ली सबसे पहले ऐसे आउटग्रोथ निकालेगी, और ये आउटग्रोथ कहां निकली, बाउंड्रीज की तरफ से, और सेंटर की तरफ चलती जाएगी, सेंटर की तरफ चलती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका दूसरा चित्र बनाऊं तो ये बाउंड्रीज ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जुड़ जाएगी, और इससे आपकी दो कोशिका बनेगी। तो यहां क्या होगा, आपकी बाउंड्री से सेंटर की तरफ, जबकि यहां क्या हुआ, सेंटर से आपकी बाउंड्री की तरफ। तो इस प्रकार जो मैंने ये 10 पॉइंट्स बनाए, ये पादप और जंतु कोशिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप जब भी कोई जेट या नीट या एम्स किसी का भी अच्छा सा कंपटीशन देंगे तो साइंस से संबंधित कंपटीशन में या कहीं भी थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि पादप और जंतु कोशिका में बेसिक अंतर क्या है। मैंने यहां एक साथ एक सीक्वेंस में आपको ये टॉपिक जोड़ने की कोशिश करी है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।